ऋषि विभांडक दंतासुर की गुफा की ओर प्रस्थान कर चुके थे। पूरा रास्ता इतना सुनसान था कि मानो कोई जीव जंतु वहां रहा ही न हो। न कोई पत्ता हिला, न कोई पक्षी चहका। जंगल जैसे अपनी सांसें रोककर उनकी यात्रा को निहार रहा हो। जैसे जैसे वे गुफा के समीप पहुंचे, दंतासुर के कहर के निशान साफ दिखाई देने लगे। धरती पर बिखरी पड़ी थीं, टूटी हुई तलवारें, फटी हुई कवचें और अधजली अस्थियां। वे अस्थियां उन योद्धाओं की थीं जो कभी किसी की रक्षा करने चले थे। वीरथ कुछ देर तक इन अवशेषों को निहारता रहा, फिर गुफा के द्वार पर जाकर ऊंचे स्वर में ललकारा, दंतासुर, ये बिखरे शव तेरे बल का नहीं, तेरे पाप का इतिहास है। मैं आया हूँ उनके लिए जो यहाँ से लौट नहीं सके। वीरथ की ललकार सुन गुफा के अंदर से दंतासुर की गर्जने की आवाज आने लगी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मुझे इस तरह ललकार सके। कौन है जो अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने आया है? इतना कहकर दंतासुर गुफा से बाहर दौड़ा। बाहर आकर उसने देखा कि ऋषि विभांडक एक बालक को लेकर खड़े हैं। दंतासुर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा तो ऋषि खुद एक बालक को मेरे लिए लाए हैं। पहले मैं इसे खाऊंगा, फिर तुम्हें भी निगल जाऊंगा। ऋषि विभांडक बोले, दंतासुर, ये बालक केवल बलशाली नहीं, तेरे अंत का संदेश है। फिर वीरथ ने ललकारते हुए कहा, मैं तेरी आग बुझाने नहीं, तेरे अधर्म की जड़ें नष्ट करने आया हूँ। इस बार कोई गलती नहीं होगी और मैं तेरा आज अंत करके जिंदा लौट कर जाऊंगा। गुफा के द्वार पर खड़ा दंतासुर जोर जोर से हंसते हुए बोला, आओ बालक, मुझ पर प्रहार करो। उसकी हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर आसमान तक फैल रही थी। वीरथ बिना विचलित हुए आगे बढ़ा। दंतासुर ने अपनी भारी भुजाओं से जोरदार वार किया। अगर वार सीधा लगता, वीरथ वहीं समाप्त हो जाता, लेकिन वीरथ फुर्ती से बच निकला और गुफा की जमीन थरथरा उठी। दंतासुर गरजते हुए बोला, मैंने कहा था बालक, तेरा बल तुझे नहीं बचा सकता। दंतासुर ने फिर पूरी ताकत से झपट्टा मारा। गुफा कांप उठी, लेकिन वीरथ अपनी चपलता से लगातार बचता रहा। पीछे से ऋषि विभांडक बोले, वीरथ, विवेक का उपयोग कर और अवसर मिलते ही दिव्य अग्नि का प्रयोग कर। वीरथ सतर्क हो गया। अब उसे इंतजार था सही क्षण का। वह दंतासुर को निरंतर भड़काता रहा, उसके क्रोध को उभारता रहा। सांसें धधक रही थीं, आंखों में अंधा गुस्सा था। और फिर वह पल आया जब दंतासुर ने पूरी ताकत से मुंह खोलते हुए भयंकर गर्जना की। जैसे ही उसने भुजा उठाई, वीरथ ने फुर्ती से वार किया। दंतासुर का भारी शरीर झटका खाकर डगमगाया और गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने फिर से मुंह खोला। उसी क्षण वीरथ ने छलांग लगाई और दिव्य अग्नि उसके खुले दांतों पर दे मारी। जैसे ही अग्नि दांतों से टकराई, वैसे ही दंतासुर का विशाल शरीर थरथराने लगा। उसकी तांत्रिक शक्ति बिखरने लगी। वीरथ आगे बढ़कर बोला, दंतासुर, मैंने कहा था कि तेरा अंत करूंगा और जिंदा लौटूंगा। दंतासुर भयानक गर्जना के साथ गुफा में ही भस्म हो गया। दंतासुर का अंत होते ही वीरथ और ऋषि विभांडक जैसे ही वे गुफा के भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों महिलाएं कैद थीं। कुछ चुपचाप कोनों में दुबकी हुई थीं, तो कुछ जोर जोर से विलाप कर रही थीं। अंदर का दृश्य इतना पीड़ादायक था कि क्षण भर के लिए वीरथ और ऋषि विभांडक का हृदय भी दहल उठा। उन स्त्रियों के बीच सबसे आगे थीं रानी यशोधरा, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वर्षों से उन्होंने मौन साध लिया हो। वीरथ आगे बढ़ा और सबको आश्वस्त करते हुए बोला, दंतासुर, अब समाप्त हो चुका है। अब आप सभी स्वतंत्र हैं। मैं आपको आपके अपनों के पास वापस ले चलूंगा। फिर वीरथ और ऋषि विभांडक ने सभी महिलाओं को गुफा से बाहर निकालना शुरू किया। जैसे ही वे बाहर आए, सामने राजा चंद्रसेन सैनिकों और सौरपुर की प्रजा के साथ खड़े थे। चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर आंख में श्रद्धा, आश्चर्य और खुशी के आंसू थे। उधर गांव से मछुआरा भी अपनी पत्नी और गांव वालों के साथ वहां आ पहुंचा था। जैसे ही उनकी नजर वीरथ पर पड़ी, वे दौड़ते हुए उसके पास आए, उसे कसकर गले लगा लिया और भर्राए हुए स्वर में बोले, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद जिसने हमें ऐसा पुत्र दिया। इधर जैसे ही रानी यशोधरा भी बाहर निकली, राजा चंद्रसेन भी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। रानी को देखते ही उनकी आंखों से बांध टूट गया और दोनों एक दूसरे को पकड़कर वर्षों का संचित दर्द आंसुओं में बहा बैठे। चारों ओर बिछड़े परिवारों के मिलन का मर्मस्पर्शी दृश्य था। माएं अपनी बेटियों से लिपटी हुई थीं, पति अपनी पत्नियों को बाहों में भरकर रो रहे थे और पूरे सौरपुर राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई थी। कुछ देर बाद राजा चंद्रकेतु वीरथ के पास आए। आंखों में कृतज्ञता और विस्मय लिए पूछा, कौन हो तुम? वीर योद्धा जिसने वह कर दिखाया जो कोई न कर सका। वीरथ ने मछुआरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरे जन्मदाता। तभी ऋषि विभांडक आगे बढ़े। वीरथ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, पुत्र, यह पूरा सत्य नहीं। उन्होंने कहा, महाराज, वर्षों पहले जिसने यह भविष्यवाणी की थी वह मैं ही था। दुर्भाग्य से मंत्री संबंधु ने सिंहासन के लोभ में नवजात शिशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। राजा कांपते स्वर में बोले, मैंने सोचा भी नहीं था वह इतनी नीचता तक जाएगा। ऋषि ने सारी सच्चाई सामने रख दी। सभा मौन थी। वीरथ, जिसे मछुआरे का पुत्र माना गया, असल में सौरपुर का उत्तराधिकारी था। रानी यशोधरा आगे बढ़ी। उन्होंने वीरथ का चेहरा दोनों हथेलियों में थामा और आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखा। उनकी रुलाई फूट पड़ी। तू मेरा पुत्र है, मेरी कोख का दीपक। सभी महल लौटे। राजा ने आदेश दिया, संबंधु को बंदी बनाओ। संबंधु को लाकर पेश किया गया। राजा बोले, जिसने विश्वासघात किया, सिंहासन पर नजर डाली, उसके पापों का दंड मिलेगा। राजमंत्री को फांसी की सजा दी गई। सभा में राजा ने वीरथ का हाथ पकड़कर कहा, राज्य तेरा है,
आज से तू इसका स्वामी है। वीरथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, जब तक आप हैं राज्य आपके ही अधीन रहेगा। मेरा कार्य अधर्म का अंत करना था, राज करना मेरा उद्देश्य नहीं। अब मैं सेवा करूंगा। राजा और प्रजा दोनों की आंखों में गर्व और सम्मान के आंसू भर आए। वीरथ ने अपने पालक माता पिता यानी मछुआरे और उसकी पत्नी को ससम्मान महल में स्थान दिया। अब उस कक्ष में प्रेम, कृतज्ञता और सच्चे परिवार का वास था। सौरपुर ने एक नए युग में प्रवेश किया, जहाँ फिर से धर्म और न्याय की ज्योति जल उठी। प्रेरणा, यदि लक्ष्य बड़ा है तो राह कठिन होगी, लेकिन वही राह आपको पहचान दिलाएगी। आज का समाज तब बदलेगा जब हर व्यक्ति बहाने छोड़कर संकल्प, परिश्रम और धैर्य को अपना हथियार बनाएगा। अब समय है उठने का। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आज ही बढ़ाइए, क्योंकि बदलाव दूसरों से नहीं, आपसे शुरू होता है। अगर वीरथ की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या प्रेरणादायक